हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, अभी हम चार्ल्स लैम्ब की इम्परफेक्ट सिंपैथीज इस एसे को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, अक्सर मैं कहता हूं कि किसी भी ऑथर के लिए उसके द्वारा लिखा गया एसे, पोएम या किताब उसके बच्चे की तरह होती है और उस किताब के टाइटल के ऊपर वो इतना ज्यादा काम करता है जितना कोई माँ बाप अपने बच्चे का नामकरण करने से पहले सोचते हैं। इसीलिए अगर आपको किसी भी एसे को, आर्टिकल को, पोएम को ठीक से समझना है तो उसके टाइटल को आपको सबसे पहले डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑथर ने बहुत ज्यादा थॉट दिया रहता है और ऑथर चाहता है कि उसका टाइटल उसके उस वर्क को ठीक से रिप्रेजेंट करे। तो अब शुरुआत करते हैं चार्ल्स लैम्ब की इम्परफेक्ट सिंपैथीज को समझते हुए। दोस्तों, जब हमें इम्परफेक्ट सिंपैथीज के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमको दो वर्ड्स दिखाई देंगे। इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट अपने आप में इसका मतलब हुआ कि जो परफेक्ट नहीं है, जो कि परिपूर्ण नहीं है, यानी कि ऐसा जिसके अंदर कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, किसी भी तरह से वो परफेक्ट नहीं है। और सिंपैथीज का मतलब क्या है? अब यहाँ पे इंग्लिश में हमें दो वर्ड्स देखने को मिलेगी, सिंपैथी और एम्पैथी। अब सिंपैथी का मतलब क्या होता है? किसी के साथ कुछ गलत हुआ, कोई दुखद हुआ तो हम अपनी सिंपैथी उनको टेंडर करते हैं, हम कहते हैं माय सिंपैथीज। लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है सामने वाले को पूरी तरह से समझना। कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है सामने वाले के स्थान पर अपने आप को रखना और उसके दुख दर्द को महसूस करना। तो यहाँ पे सिंपैथीज और एम्पैथीज में हमें फर्क समझ में आया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इम्परफेक्ट सिंपैथीज, ये जब हम इस एसे का टाइटल अंडरस्टैंड करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाले लोगों की जो दुख दर्द है, जो उनकी जिंदगी की परेशानियां हैं, उनको समझने की इम्परफेक्ट कोशिश। तो अब इस टाइटल से हमें समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये जो एसे है एक साइकोलॉजिकल, एक फिलोसॉफिकल लेवल का एसे है। और जब हम इस एसे को पढ़ते हैं तो हमें यही समझ में आता है। एसे के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही पुराना कोट यहाँ पर ऑथर देते हैं। उस कोट का मतलब यह है कि जिसमें वो ऑथर कह रहे हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को, फिर चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, वो उसे पूरी इक्वेलिटी के साथ देखते हैं। उनके मन में धर्म, रिलीजन, जात, कंट्री, इसका कोई भी भेदभाव नहीं है। अब ये जो कोट उन्होंने इस एसे के शुरुआत में हमें दिया है, इसी को बेस मानते हुए इसके ऊपर ऑथर अपने ख्याल बता रहे हैं और वो शुरुआत से ही ये क्लियर कर देते हैं कि ये जो ऑथर यहाँ पे अपने विचार कह रहे हैं ना, कि वो किसी भी देश के व्यक्ति में, किसी के धर्म के व्यक्ति में वो कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, उनके लिए सब कोई एक समान है। तो कहीं ना कहीं ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो विचार शैली है, ये एक आइडियल विचार शैली है। हम भी यही चाहते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को, फिर वो स्त्री हो, पुरुष हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी धर्म समुदाय का क्यों ना हो, हम सबको एक समान, एक नजर से देखें। लेकिन ये एक परफेक्ट व्यक्ति हो गया, लेकिन वो शुरुआत में ही कहते हैं कि मैं किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं हूं और मेरे अंदर बहुत सारे अलग अलग विचार हैं। अब वो यहाँ पर जो इम्परफेक्ट सिंपैथीज कह रहे हैं, इसका मतलब हमें पहले पैराग्राफ में ही समझ में आ जाता है कि ऑथर इसलिए इम्परफेक्ट सिंपैथीज अपने एसे का टाइटल दे रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे मन में किसी भी व्यक्ति, समुदाय, जाति, धर्म, किसी के लिए भी परफेक्ट सिंपैथी नहीं है। मैं किसी को भी पूरी तरह से परफेक्टली समझ नहीं सकता और मेरी नजर में हर कोई एक जैसा नहीं है। अब दोस्तों, हम मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे नजर में हर कोई एक जैसा नहीं है, लेकिन आइडियली समाज मेरे से एक्सपेक्ट करता है कि मैं ऐसा समझूं। फिर भले ही मेरे ख्यालों में मैं कुछ भी क्यों ना कहूं, कुछ भी क्यों ना सोचूं, लेकिन जब मैं समाज में कुछ कहूं तो मैं इसी तरीके से कहूं कि मेरे सामने सब कोई एक तरीका है। तो यहाँ पे आपको आइडियोलॉजिकल डिफरेंस समझ में आएगा कि हर कोई चाहता है कि वो अच्छा है ऐसा दिखाए, फिर भले ही वो अच्छा हो या ना हो। लेकिन यहाँ पर हमारे ऑथर चार्ल्स लैम्ब बहुत ही अलग टर्न लेते हुए हमें दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जो एसेज ऑफ एलिया, ये जो पूरी किताब हम पढ़ेंगे, इसी किताब में से ये एसे जो हमें दिया गया है, इस किताब में हमें वो अपने भूत प्रेत, जो विचेस है, इनके अपने डर के बारे में भी कहते हैं। अब उस एसे में भी वो कहते हैं कि मैं बचपन से ही साइंस में बिलीव करता हूँ, मैं जानता हूँ कि शायद विचेस होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मुझे उनका डर लगता है। तो इस तरह से वो अपने आप को पूरी तरह से वल्नरेबल कर रहे हैं। वो पूरी तरह से अपने आप को किसी खुली किताब की तरह ओपन करके आपके सामने रख रहे हैं और इस ऐसे में वो वही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे नजर में हर कोई एक समान नहीं है और मेरी जो सिंपैथीज है वो इम्परफेक्ट है। अब इसके उदाहरण देते हुए वो सबसे पहले बहुत डिटेल में कहते हैं कि जो स्कॉटिश लोग हैं उनके प्रति उनके विचार बहुत ही अलग है। वो किसी भी तरह से नहीं मानते कि स्कॉटिश व्यक्ति उनके समान है। वो मानते हैं कि जो स्कॉटिश लोग हैं, इनका बिहेवियर, इनका विचार करने का तरीका,
इनका बोलना, इनका रहन सहन ऐसा है जैसे ये इंसान की कोई अलग प्रजाति हो। वो ऐसा नहीं मान रहे कि वो मेरे ही प्रजाति के, बल्कि वो इस हद तक उनको अलग मानते हैं कि उन्हें लगता है ये कोई अलग ही प्रजाति ही है। तो यहाँ पे वो पूरी तरह से अपने आप को वल्नरेबल कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण वो देते हैं निग्रो व्यक्तियों के बारे में। वो कहते हैं कि मैं मानता हूं कि निग्रो व्यक्तियों के साथ गलत हुआ है, और जब मैं उनको रास्ते में चलते हुए देखता हूं तो उनके प्रति मैं सिंपैथी महसूस करता हूं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं किसी भी निग्रो व्यक्ति के साथ खाना नहीं खाऊंगा, उनके साथ मैं पूरी रात नहीं बिताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक है। तो यहाँ पे देखिए कितने ओपनली वो अपने ख्यालों को रख रहे। वो ऐसे नहीं सोच रहे, वो डर नहीं रहे कि अगर मैं अपने ओरिजिनल ख्यालात सामने रख दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या मेरे बारे में कहेंगे, बल्कि वो पूरी तरह से अपनी विचारों की किताब को आपके सामने खुली कर रहे हैं। इस परिस्थिति को वल्नरेबल होना कहता है कि आप जो भी सोचते हैं आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप सबको बता देते हैं। फिर ये नहीं सोचते कि आपके बारे में कोई क्या गलत सोचेगा, क्या आपको कोई कमजोर व्यक्ति मानेगा, क्या आपको कोई फालतू व्यक्ति समझेगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को आप ओपन अप करते हो। नेक्स्ट वो कहते हैं जो जूइश व्यक्ति है, जो जूइश समुदाय है, उनके बारे में वो कहते हैं कि ये जो समुदाय है बहुत एंटिक्विटी से चला आ रहा है। हम भी जानते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन्स में से एक जूइश समुदाय है, जूइश रिलीजन है। और वो मानते हैं कि जो जूइश समुदाय के लोग हैं ये बेहद ही स्ट्रांग होते हैं। और वो मानते हैं कि ना सिर्फ उनके स्त्री, महिलाएं, पुरुष सभी के सभी स्ट्रांग है। और वो मानते हैं कि ये लोग इंटेलेक्चुअली भी बहुत स्मार्ट है, दिखने में भी ये लोग बहुत स्मार्ट है। और इस तरह से वो मानते हैं कि ये एक हद हमसे वर्चड़ है, इनका हमारे ऊपर थोड़ा सा वर्चस्व है। सबसे अंत में वो क्वैकर एक ऐसा समुदाय है जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर ही एक अलग ख्यालात रखने वाले, एक अलग सेक्ट है क्वैकर्स लोगों का, जो अपने आप को फ्रेंड्स कहते हैं और वो सब में समानता की बातें करते हैं। तो इन क्वैकर्स के बारे में वो अंत में लिखते हैं और वो कहते हैं कि जो क्वैकर्स है इनके तरह मैं पूरी तरह टोटली डिस्कनेक्टेड नहीं रह सकता, इनके जितना मैं सीधा साधा इनके तरह नॉर्मल में नहीं रह सकता। तो अब ये एक्सप्लेन करने के लिए वो अपने ऐसे में एक अपने साथ हुआ वाकया कहते हैं। जब वो कहीं घूमने बाहर गए थे और उनके साथ में क्वैकर लोगों का एक ग्रुप भी था। अब ये जो क्वैकर लोगों के ग्रुप था, इनके साथ में उनके 2-3 दोस्त और अपने ऑथर के भी कुछ दोस्त थे। ऐसे में जब वो खाना खाने बाहर गए, नाश्ते के समय पे वहां पे चाय भी दी गई और नाश्ता भी दिया गया। तो वहां पे कुछ लोगों ने चाय पी और कुछ लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने वालों में हमारे ऑथर भी थे। ऐसे में जब बिल पेमेंट करने की बात आई तो वहां के जो महिला थी उन्होंने कहा कि चाय और नाश्ता दोनों का पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्बो था, जबकि शुरुआत में ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया था। तो अब यहाँ पर वो डिफरेंस समझा रहे कि क्वैकर व्यक्ति किस तरह से सोचता है और एक आम इंसान किस तरह से सोचता है। जो क्वैकर लोग थे उन्होंने थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट किया, लेकिन बाद में उन्होंने पैसा दे दिया। लेकिन अपने ऑथर ने पैसा देने से पहले बहुत वहां पे मतलब उन्होंने इजीली पैसा नहीं दिया और अन्य लोगों ने भी, कुछ लोगों ने इस तरह से पैसा नहीं दिया। अब यहां तक तो बात ठीक हो गई, लेकिन जब दोबारा से वो अपने अपने कोच में जाकर बैठ गए, अपने अपने ट्रेन में अपने अपनी जगह पर जाकर बैठ गए, तो ये जो क्वैकर लोग थे वो पूरी तरह से इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब एक आम इंसान कैसा होता है, अगर ऐसा ही कुछ वाकया हुआ तो जब आप वापस जाएंगे अपने दोस्तों के साथ आप घंटा भर बात करोगे कि ये लोग कैसे होते हैं, इन्होंने हमको ठग लिया, ये लोग ऐसे ही बेकार होते वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ आप अलग अलग बातें करोगे, उसके ऊपर आप कमेंट तो करोगे कम से कम। लेकिन ये जो क्वैकर समुदाय के व्यक्ति थे वो कुछ भी नहीं बोले, और जब कुछ देर बाद, एक आधा घंटा बाद वो कुछ बोले तो टोटली डिफरेंट टॉपिक था। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये टोटली डिफरेंट है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के प्रति अपने ख्याल ऑथर ने हमें यहाँ पे समझा दिए। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया ये हम समझ गए, लेकिन अब इसमें से हम क्या सीख सकते हैं ये इसके ऊपर हमें सोचना जरूरी है। दोस्तों शुरुआत में मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए थे, सिंपैथी और एम्पैथी। तो यहाँ पर ऑथर ने सिंपैथीज की बात की है कि हम सामने वाले के दुख दर्द को पूरी तरह से समझ नहीं सकते, चाहे आप कितनी ही कोशिश करो, लेकिन ये करने का एक तरीका क्या हो सकता है, तो वो तरीका होता है एम्पैथी अपने अंदर लाना, एम्पैथेटिक होना। एम्पैथेटिक होने का मतलब है अपने आप को सामने वाले व्यक्ति के स्थान पर रखकर उसके तरह सोचने की कोशिश करना। उदाहरण के तौर पर अगर ऑथर ने इस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस को इस ऐसे में लिखा है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, अगर मैं चार्ल्स लैम्ब होता तो मैं ऐसा क्यों लिखता, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तब आप देखोगे कि अगर मैं चार्ल्स लैम्ब होता तो मेरा जन्म 1775 में हुआ होता। ये एक ऐसा समय है जब दुनिया में
जो असमानताएं थी बहुत ज्यादा थी, स्त्री पुरुष में असमानताएं थी, अलग अलग जाति धर्मों में बहुत असमानताएं थी, साइंस और टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा प्रचलित नहीं थी। ऐसे समय में मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ एक व्यक्ति हूं। अब हम जानते हैं कि इंग्लैंड, लंदन, ये एक ऐसा लोकेशन थी जो कि विचारों के लिए एक सेंट्रल स्पॉट हुआ करता था। तो ऐसे में अगर मैं चार्ल्स लैम्ब होता 1775 में और मैं इंग्लैंड का रहने वाला व्यक्ति रहता, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो अपने आप को इंटेलेक्चुअली बहुत स्मार्ट समझते हैं और मैं भी अपने आप को इंटेलेक्चुअली बहुत स्मार्ट समझता हूं, ऐसा अगर मैं व्यक्ति होता, तो जो स्कॉटिश व्यक्ति है जो कि प्रीडोमिनेंटली थोड़ा स्लो बात करते हैं, बहुत सोच समझकर घंटा भर में थोड़ा बहुत बात करते हैं, तो इन लोगों के बारे में शायद मेरे भी ऐसे ही ख्याल होते कि ये लोग तो बहुत ही अलग है, कुछ अलग ही प्रजाति के लोग हैं। अगर 1775 में मैं निग्रो लोगों के बारे में बात करता तो शायद मैं उनके साथ खाना नहीं खाता। क्यों? क्योंकि 1864-65 ये वो समय था जब निग्रो लोगों ने जो लड़ाई हुई थी अमेरिका में, उस लड़ाई के बाद उनको समान माना जाने लगा। उससे पहले निग्रो लोगों को हर कोई, लगभग एक आम आदमी भी उनको कम समझा करता था। तो ऐसे में अगर मैं चार्ल्स लैम्ब होता तो मैं भी उनको शायद कम समझता। तो सिमिलरली अलग अलग जो उन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंसेस दिए हैं, ये हम तब समझ पाएंगे अगर हम अपने आप को उनके स्थान पर रखकर सोचेंगे। सिमिलरली जिंदगी में ऐसे कई सारे मकाम आएंगे, हो सकता है कल को जाके आप आईएएस ऑफिसर बन जाओ, आईपीएस ऑफिसर बन जाओ, तो आपके जिंदगी में ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे जब आपको सामने वाले को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके आप सामने वाले के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप सामने वाले के प्रॉब्लम समझ ही ना पाओ, आपको ऐसा लगे कि ये भी कोई प्रॉब्लम है। अगर आज की डेट में अगर हम देखें तो मेंटल अवेयरनेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस, ओबेसिटी, इन प्रॉब्लम्स के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे मैं, हो सकता है कि मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ ये भी कोई चीज है, हर कोई हैप्पी रहता है, हर कोई पीसफुल रहता है, इसके ऊपर इतना ज्यादा सोचने की क्या बात है। ऐसा मैं इसलिए सोचता हूं क्योंकि मेरा पीस ऑफ माइंड हमेशा से नॉर्मल रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं किसी और व्यक्ति के स्थान पर उसकी जिंदगी की परेशानियों को, अपनी जिंदगी की परेशानियां है इस तरह से अगर मैं देखूंगा, उसके तरह अगर एम्पैथी मैं डेवलप करूंगा, तो मैं उसके प्रॉब्लम्स को समझ पाऊंगा। तो इस पूरे ऐसे में से अगर हमने कोई चीज सीखनी है तो वो है कि सामने वाले के प्रति हमें एम्पैथी जागरूक करने की जरूरत है और सामने वाले के स्थान पर अपने आप को रखकर सोचने की ये स्किल हमें सीखनी चाहिए, हमारे अंदर ये स्किल डेवलप करनी चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति, एक बेहतर इंसान, एक बेहतर पिता, एक बेहतर दोस्त, एक बेहतर बच्चा, एक बेहतर नागरिक के तौर पर हम उभर कर आ सके और अपना पूरा योगदान समाज में दे सके। उम्मीद करता हूं इस एसे का सारांश आपको ठीक से समझ में आया। अगर ऐसे ही कुछ एसेज है, पोएम्स है जो आपको समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताइए, आने वाले वीडियोस में मैं उनको समराइज करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।